कैसे हो दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल के ऊपर। जैसे कि आप लोगों को बताया है कि वीक में 2 बार Q&A सेशन हम करने वाले हैं। ठीक है, एवरी वेडनेसडे को और सैटरडे और संडे में से कोई भी एक दिन, और उसका अपडेट आपको कम्युनिटी में या जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमारे साथ जुड़े हुए हो वहाँ पर हम देंगे आपको। तो ये मेक श्योर आपके दिमाग में होना ही चाहिए कि एवरी वेडनेसडे को हमारे साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा और सैटरडे संडे को भी एक दिन हमारे साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। और जो भी लोग हमारी चैनल्स देख रहे हैं या जो भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितना हो सके उतना ज़्यादा लोग सब्सक्राइबर कर लो। सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, तो हमें भी आपको ज़्यादा अच्छा कंटेंट देने में मोटिवेशन मिलेगा। और जनरली हम हमारी चैनल के ऊपर 3 टाइप का एनालिसिस करते हैं। वन इज़ फंडामेंटल एनालिसिस, वन एंड अनदर वन इज़ अ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल में 2 तरह के एनालिसिस होते हैं, वन इज़ अ मोमेंटम एनालिसिस एंड अनदर वन इज़ अ रिट्रेसमेंट एनालिसिस। और सब कुछ जो भी यहाँ पर हम दिखा रहे हैं वो पूरा ऑटोमेशन है। यहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस कुछ भी नहीं है। सब कुछ सिस्टम जो भी ड्रॉ करके हमें दिखा रहा है, बस उसका रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, और ये सेम चीज़ आपको भी अगर लेना हो तो आप ज़रूर से ले सकते हो। बट हम आगे बढ़े उससे पहले मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखो, अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो तो आपके पास ये 4 एलिमेंट्स होना बहुत ही ज़रूरी है। टाइम, एक प्रॉपर सिस्टम, मिनिमम कैपिटल और डिसिप्लिन। ठीक है, अगर टाइम नहीं है तो फिर ट्रेडिंग के अंदर आपको नहीं आना है। आपके पास एक कोई सिस्टम नहीं है तो भी आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। आपके पास मिनिमम कैपिटल नहीं है तो भी आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, सीख सकते हो, बट रियल पैसों से नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, दूसरा, सिस्टम आप खरीद सकते हो लेकिन डिसिप्लिन आप कभी भी खरीद नहीं सकते पैसों से। वो धीरे धीरे रूल बेस काम करने के बाद ही धीरे धीरे वो आएगा। उसके लिए मेंटर होना आपकी लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। और मेंटर से जुड़े रहोगे, उसके साथ बातचीत करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है वो उनके साथ डिस्कस करोगे तो धीरे धीरे आपका डिसिप्लिन डेवलप होगा। और ये 4 एलिमेंट्स में से कोई भी एक एलिमेंट्स भी मिसिंग है आपका तो आपको ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए। बिलीव मी, म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर योर फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, और हमारे साथ आप लोग देख रहे हो काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं। 66 लाख प्लस SIP बुक है। करंट AUM 33 करोड़ प्लस मैनेज कर रहे हैं जस्ट इन 3.7 ईयर्स। और अभी रिसेंटली अपडेट बताऊं तो SIP बुक ऑलमोस्ट 70 लाख तक पहुंच चुका है। करेक्ट, तो जुड़ना है हमारे साथ तो ज़रूर से जुड़ सकते हो। आपके जो भी Q&A है यहाँ पर आप लोगों ने लिख ही लिया है, और जैसे ही रेगुलर आप लोग आओगे हमारे चैनल के ऊपर आपको आपका XP भी बढ़ता जाएगा। तो मुझे भी पता चलेगा कि कौन से लोग रेगुलरली आते हैं चैनल्स के ऊपर। बट ऑब्वियस है जो लोग रेगुलर्स आते हैं उसको प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, चलो सबसे पहला Q&A यहाँ पर दिखाई दे रहा है। शशिकांत चरावड़ा का, सर व्यू ऑन सिगिलिटी प्लीज़। ओके, आपके लिए Q&A के अंदर बताता हूँ मैं कि उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला फंडामेंटल्स अगर हम देखते हैं, करेक्ट, तो आप लोग देखो कि 18,000 के आसपास का मार्केट कैप है। बुक वैल्यू है कंपनी का 19.63 रुपीज़ के आसपास, और अभी प्राइस चल रहा है 39। सो प्राइस टू बुक एग्जैक्टली 2.0 है। करेक्ट, प्राइस टू सेल्स है 2.75, मॉडरेट वैल्यूएशन पे है, बहुत महंगा नहीं है।
करेक्ट। ईपीएस की अगर मैं बात करता हूँ तो 1.81 का ईपीएस, और पी रेशियो की अगर बात करें तो वो ऑलमोस्ट 22 के आसपास है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.13, मतलब कंपनी के पास कोई ज़्यादा डेट नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा एक चीज़ समझिए, यहाँ पर नेगेटिव चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, आरओई डबल डिजिट में नहीं है, सिंगल डिजिट में है, 7.30 का। करेक्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17.33% है, और सब खर्चा माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है 12.61, डबल डिजिट में है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1143 करोड़ है, अच्छी बात है। करेक्ट। तो थोड़ा महंगा स्टॉक है वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखें, और जिस तरह से एआई धूम मचा रहा है तो आईटी स्टॉक्स के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहा है, और ये वैल्यूएशंस थोड़े कॉस्टली है। करेक्ट। ये डेटा क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं, एक बार बीएससी का चार्ट देख लेते हैं। ओके, बीएससी में भी नहीं आ रहा है, कोई इशू नहीं, ठीक है। चलो, तो वैल्यूएशन पे ओवरऑल व्यू हमने दे दिया कि वैल्यूएशन किस तरह के हैं। अभी चार्ट्स के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पर देखोगे तो चार्ट्स यहाँ पर जो भी अवेलेबल है नवंबर 2024 तक का ही चार्ट अवेलेबल है। ओके, तो दोनों में ये सेम चार्ट अवेलेबल है। करंट मंथ के ऊपर बहुत ही बढ़िया सा ये सेलिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है, तो आने वाले दिनों में जब भी स्टॉक्स में हायर लेवल्स आएगा 50 रुपये से लेके 58 रुपीज़ के बीच में कहीं पे भी आपको सेलिंग आता हुआ दिखाई देगा, वो उसके बाहर जल्दी से नहीं जाने वाला है, एक चीज़ समझ लीजिए। और नीचे यहाँ पर अभी कोई भी सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे नहीं रहा है। मनी मशीन इंडिकेटर अभी नो ट्रेड का सिर्फ सिग्नल दिखा रहा है, कोई बाय सिग्नल नहीं, कोई सेल सिग्नल नहीं, क्योंकि चार्ट्स अभी उतना है नहीं। वीकली टाइम फ्रेम का अगर मैं चार्ट का स्ट्रक्चर देखता हूं तो यहाँ पर देखो रिसेंटली बॉक्स नो ट्रेड के अंदर था, और उसके बाद यहाँ पर सेल का सिग्नल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो वीकनेस क्लियरली दिखाई दे रही है। प्लस दूसरा एक चीज़ यहाँ पर आप लोग देखोगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे भी फ्रेश सेलिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो गए हैं 47 से लेके 52 की रेंज में। करेक्ट। तो जब भी स्टॉक्स ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही कम है, यहाँ पर आके ही वो अपना रिवर्स गियर दिखाएगा। करेक्ट। और दूसरा एक चीज़ समझिए कि यहाँ पर फ्रेश लेवल्स बने हुए थे और पहली बार यहाँ पर प्राइस आ रहा है। करेक्ट। तो यहाँ से रिवर्सल तो होना चाहिए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। अब किसी को भी यहाँ पर रिस्क लेना हो, बाय करना हो, तो उसके लिए स्टॉप लॉस क्या रहेगा 37.60 का। करेक्ट, क्योंकि वीकली बेसिस के ऊपर भी एक सपोर्ट है, प्लस यहाँ पर ये स्ट्रक्चर भी बना हुआ है और उसका भी लो वही है 37.60 का। तो मेरे हिसाब से वीकली के ऊपर आपको किसी को भी प्ले करना है तो ये लेवल्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये स्टॉप लॉस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा 37.60 का। यहाँ से अगर नीचे गया स्टॉक तो फिर कोई भी बाइंग लेवल्स वीकली के ऊपर नहीं है। करेक्ट। और ये रिट्रेसमेंट एनालिसिस है दोस्तों। करेक्ट। बट ये चीज़ सामने भी रखिए आप लोग कि यहाँ पर सभी टाइम फ्रेम पे यहाँ पर देखो वीकली DIT और HIT सभी के अंदर ट्रेंड नेगेटिव है। करेक्ट। सो ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है ये। करेक्ट। दूसरा डेली टाइम फ्रेम का अगर मैं चार्ट का स्ट्रक्चर देखता हूँ, करेक्ट, तो मनी मशीन इंडिकेटर क्या दिखा रहा है, देखो नो ट्रेड था, सेल सिग्नल आया और कंटिन्यूस सेल के सिग्नल चल ही रहे हैं। करेक्ट। तो वीकनेस हमें क्लियरली दिखाई दे ही रही है कि इतना स्ट्रेंथ नहीं है स्टॉक के अंदर। और दूसरा डेली टाइम फ्रेम पे भी देखो जैसे ही ऊपर आएगा आपको सेलिंग लेवल आते हुए दिखाई देंगे। पहला सेलिंग लेवल है 42.60 से 43.50 के आसपास, दूसरा सेलिंग है 44.80 से लेके 46.85 के आसपास, तीसरा सेलिंग है 47.30 से लेके 48.50 के आसपास। तो जैसे ही ये लेवल्स आएंगे ऊपर के साइड्स के आपको सेलिंग आता हुआ दिखाई देगा। करेक्ट। तो मेरे हिसाब से तो ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है बिकॉज ट्रेंड नेगेटिव है। करेक्ट। और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी यहाँ पर आप लोग देखो मल्टीपल सपोर्ट है 37.77, 37.60 का, यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट है। ये वीकली वाला सपोर्ट है, डेली वाला सपोर्ट है। तो ये लेवल्स आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। यहाँ पर अगर प्राइस एक्शन क्या होता है ये लोग आप लोग जरूर से देखिएगा।
और वीकनेस फिर आती है, ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो और भी डाउनफॉल हमें आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। करेक्ट। तो मेरे हिसाब से ट्रेंड नेगेटिव होने के वो रीज़न्स है, प्लस सब इंडिकेटर और सब कुछ चीज़ यहाँ पर जो दिखाई दे रही है वो सेल के सिग्नल्स ही दिखाई दे रहे हैं। करेक्ट। तो मेरे हिसाब से अभी रिवर्सल का वेट करना चाहिए नई बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए, प्लस दूसरा यहाँ से हायर लेवल्स आएंगे तो सेलिंग आना बिल्कुल से तय है। समझ रहे हो आप मेरी बात? करेक्ट। तो वेट एंड वॉच कीजिए, और यहाँ पर जो भी प्राइस एक्शन हो रहा है यहाँ पर थोड़ा प्ले करना है तो आप जरूर से कर सकते हो। जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि वीकली के ऊपर ये सपोर्ट है 37.60 का, तो इतना रिस्क अगर किसी को लेना है 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए तो जरूर से आपको प्ले करना है, तो आप प्ले कर सकते हो। और ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर गिरावट और भी बढ़ेगी आने वाले दिनों में। और डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर एक अच्छा सा गैप भी बना हुआ है, तो मैंने जनरली ऐसा देखा है कि कोई भी स्टॉक के ऊपर गैप जनरली रहता नहीं है, वो हमेशा गैप फिल होता ही है। करेक्ट। तो ये लेवल भी ब्रेक होते हैं तो फिर लोअर लेवल्स यहाँ पर कहीं पे आ सकता है ये स्टॉक्स, तो नज़रें बनाए रखिए, प्राइस एक्शन देखिए, क्या प्राइस एक्शन होता है जरूर से आप लोग देखिएगा दोस्तों। यस, मिस्टर राजेश का क्वेरी है LNT व्यू। श्योर, आई विल टेक योर क्वेरी LNT। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये लाइव चैट को एक बार क्रॉस कर दो, ये चैनल्स के आएगा आपका, और लाइक भी ज़रूर से कर दो ये वीडियो को, ताकि यूट्यूब्स के एल्गोरिदम उसके दूसरे लोगों के साथ शेयर करेगा। लेट्स टॉक अबाउट LNT। सबसे पहले LNT का फंडामेंटल चेक करते हैं। मार्केट कैप है इसका 5,05,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत ही बड़ी कंपनी है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग की। करेक्ट। बुक वैल्यू है कंपनी का 858 रुपीज़। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 4,278 के आसपास। सो प्राइस टू बुक आपका है 5 के आसपास, थोड़ा महंगा है प्राइस टू बुक पे। प्राइस टू सेल्स है आपका 3.01, सो मॉडरेट है। यहाँ पर आप लोग देखोगे डेट टू इक्विटी रेशियो 1.12 है, तो डेट है कंपनी के पास, जितना इक्विटी है उससे भी ज़्यादा कंपनी के पास डेट है। पी रेशियो अगर हम देखें तो 36 के आसपास है। राइट। तो सस्ता तो नहीं है स्टॉक, क्लियरली बता रहा हूँ यहाँ पर। राइट। अब देखो लास्ट 3 इयर्स का रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, 17-18% के आसपास, डबल डिजिट, बहुत ही बढ़िया है। लास्ट 5 साल का रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे वो भी 12% के आसपास है, बहुत ही बढ़िया है। ईबिटा लेवल पे तो मार्जिन भी स्टेबल है क्या, तो यहाँ पर देखो मार्जिन थोड़े डाउन हुए हैं, क्योंकि 5 साल का रेवेन्यू ग्रोथ देखो 12% और ईबिटा लेवल पे ग्रोथ देखो 15%, और लास्ट 3 इयर्स का रेवेन्यू ग्रोथ 18% के आसपास है, लेकिन ईबिटा ग्रोथ नहीं है, 10% के आसपास है डबल डिजिट में। राइट। तो कहीं ना कहीं मार्जिन थोड़े इम्पैक्ट हुए हैं। राइट। लास्ट 5 साल का पैट ग्रोथ देखोगे तो 9.51% के आसपास है, ऑलमोस्ट डबल डिजिट पे है। और लास्ट 3 इयर्स का पैट ग्रोथ देखोगे तो 20% के आसपास है। राइट। बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखें यहाँ पर तो बहुत ही सस्ता भी नहीं है और बहुत ही महंगा भी नहीं है। करेक्ट। बट इसकी कंपैरिजन कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई कंपनी के साथ ही हमें करनी चाहिए। करेक्ट। तो LNT का कंपैरिजन हम इन्फोसिस TCS के साथ नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एप्पल टू एप्पल ही हम हमेशा कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं वैल्यूएशन वाइज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो मुझे उतना सस्ता तो नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा महंगा है स्टॉक। तो टेक्निकली अभी देखते हैं कि टेक्निकली क्या प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है और किस तरह से चार्ट्स क्या सजेशन हमें देते हैं। करेक्ट।
तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि पुरानी जो चैनल थी उसमें यहाँ पर बाय का रिकमेंडेशंस दिया था मैंने 910 रुपीज़ के आसपास, और उसके बाद भी ये जो भी प्लॉटिंग आप देख रहे हो वो अपडेशन के लिए ही है। तो आप लोग देखोगे कि क्या मल्टी बैगर रिटर्न यहाँ पर दिया है। करेक्ट, सजेशंस अगर मानी होती, होल्ड किया होता, ट्रेल स्टॉप लॉस लगाया होता तो प्रॉफिट मिल सकता। अब मनी मशीन इंडिकेटर क्या दिखा रहा है, देखो एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास से बाय का सिग्नल जनरेट हुए और कभी भी सेल तो आया ही नहीं है, और अभी भी चलो नो ट्रेड में है, नो इश्यू एट ऑल, बट सिग्नल्स कौन सा है, बाय का सिग्नल है, फुल स्ट्रेंथ बना हुआ है। क्या बता रहा हूं मैं, फुल स्ट्रेंथ। ये एक सिस्टम है दोस्तों, ये सिस्टम हमें गाइड करता है विदाउट एनी बायस कि हमें क्या करना चाहिए। सो बाय का सिग्नल है। दूसरा, मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखो, बहुत ही फैंटास्टिक फ्रेश बाइंग लेवल यहाँ पर बना हुआ है। फ्रेश बाइंग लेवल देखो, ये फ्रेश बाइंग लेवल बना हुआ था, प्राइस आया यहाँ पर और यहाँ से देखो कितने परसेंटेज प्राइस बढ़ गया, देखो ऑलमोस्ट 27%, राइट, करेक्ट। तो अब मामला क्या है, फ्रेश बाइंग लेवल तो नीचे बन चुके हैं, करेक्ट। कहां पर बने हैं, 3770 से लेके 3400 के आसपास बाइंग लेवल्स बहुत ही बढ़िया से बन चुके हैं। तो जब भी लोअर लेवल आएगा, ये लेवल्स के नीचे जाने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि यही लेवल से बाइंग फिर से आएगा। चार्ट के स्ट्रक्चर अच्छे हैं, करेक्ट, तो बाय ऑन डिप्स जरूर से कर सकते हो। वीकली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करता हूं, नो डाउट स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, बट वीकली के अंदर देखो बाइंग स्ट्रक्चर कहां पर है, बाइंग स्ट्रक्चर है समवेयर अराउंड 3825 से लेके 3720, करेक्ट, ये लेवल पे है। देखो इससे पहले फ्रेश बाइंग स्ट्रक्चर यहां पर बने हुए थे, ये कब बने हुए थे, अक्टूबर 2025 में, करेक्ट। दूसरे ही मंथ में यहां पर एंट्री मिली और स्टॉक फट से भाग गया। दूसरी बार स्टॉक यहां पर आया और एग्जैक्टली यही रीजन से स्टॉक्स ने फिर से बाइंग दिखाना स्टार्ट किया। अब मनी मशीन इंडिकेटर की आप बात देखो, क्या हो रहा है, बाय के सिग्नल्स थे, यहां पर लॉन्ग एक्सिट जरूर से आया लेकिन सेल का सिग्नल नहीं आया। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी अभी तो बाय के सिग्नल्स ही बने हुए हैं, करेक्ट। सो डेली के लिए अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, बाइंग करना है, तो कोई भी वजह से ये फॉल आ जाता है 3820 से लेके 3713, करेक्ट। वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत ही बढ़िया सा बाइंग स्ट्रक्चर है, जरूर से आप लोग देखिएगा। यस, मैं जरूर से बता रहा हूं कि 1-2 दिन में नहीं आएगा, इट विल टेक टाइम, करेक्ट। डेली टाइम फ्रेम देखते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पे मामला बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सेलिंग स्ट्रक्चर पहले फर्स्ट सेलिंग स्ट्रक्चर बन गया है, करेक्ट, और नीचे में देख रहा हूं तो 2 बाइंग स्ट्रक्चर्स प्लस गैप थियरी, 2 बाइंग स्ट्रक्चर्स प्लस गैप थियरी, करेक्ट। तो ये भी बहुत ही बढ़िया सा बाइंग स्ट्रक्चर यहां पर हमें दिखा रहा है। तो हमें करना क्या चाहिए, मनी मशीन इंडिकेटर क्या सजेशन दे रहा है, देखो मनी मशीन इंडिकेटर बाय का सजेशन दे रहा है। यहां पर अलर्ट ऑलरेडी आ चुका है, अगर अलर्ट का लो ब्रेक हो गया तो ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है डेली के ऊपर, करेक्ट। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जैसे ही हायर लेवल्स आएंगे यहाँ से सेलिंग आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई है। एक बार तो स्टॉक आएगा नीचे 4400 से लेके 4450 के आसपास, जब भी स्टॉक्स आएगा, करेक्ट, 4370 से लेके 4440 4450 के आसपास जब भी स्टॉक्स आएगा, आपको एक सेलिंग भी आता हुआ दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करना चाहिए, एंट्री बनानी है तो। अभी देखो यहाँ पर 3 एंट्री लेवल ओवर लेवल बने हुए हैं, करेक्ट। तो हमें स्टेगर्ड मैनर में अगर काम करना है तो जरूर से काम करना चाहिए। लाइक यहाँ पर ये वाला जो रीजन है 4200 से लेके 4135, आप 25% यहाँ पर ले सकते हो। दूसरा 25 ले सकते हो, 4085 से लेके 4040 के बीच में अनदर 25% ले सकते हो। और ये गैप थियरी बहुत ही सॉलिड होती है, राइट। गैप में जब भी प्राइस आता है एकदम से गैप फिल नहीं होती है, वहां से बाइंग सॉलिड आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप वॉल्यूम देखो 3.74 मिलियन का वॉल्यूम हुआ है, तो काफी सारे बायर्स एक्टिव थे यहाँ पर,
राइट। सो गैप थियरी में आता है 4030 से लेके 3934 के आसपास, तो वहां पर 50% आप ले सकते हो। फिर एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए, वो है 3920 का और एल्स 3900 का, क्योंकि फिर उसके बाद फ्रेश बाइंग लेवल्स नहीं है, राइट। और जो भी फ्रेश बाइंग लेवल्स है वो वीकली के साथ कोइंसाइड कहाँ पर हो रहे हैं, 3800 से लेके 3820 से लेके 3710 पे 10 के आसपास हो रहे हैं, राइट। सो लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है, बट ये लेवल्स इतना जल्दी तो आएगा नहीं क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम है। अभी जल्दी जल्दी ट्रेड लेना है तो डेली टाइम फ्रेम आपको फोकस करना चाहिए, राइट। तो ये ध्यान में रखिएगा। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कॉस्ट के स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत ही सस्ता नहीं है, राइट, बट ट्रेंड पॉजिटिव है। तो बाइंग लोअर लेवल्स आएंगे तो वहाँ से बाइंग ही आपको दिखाई देगा, क्योंकि देखो किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, मेरे ऊपर भी भरोसा मत करो। जो चार्ट दिखा रहा है बस वही पिक्चर सही है, बाकी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। सिस्टम के ऊपर भरोसा करो, सिस्टम कोई बायसनेस के बिना आपको आंसर देगा। मैंने आपको मनी मशीन इंडिकेटर का भी बताया, करेक्ट। मैंने आपको रिट्रेसमेंट एनालिसिस भी बताया और मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी बताया। एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा दोस्तों। यस, मॉन्टी जिंताल का क्वेरी है एसएलिया सॉल्यूशन। श्योर, आई विल टेक योर क्वेरी। पैकेज सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ ये स्टॉक है, टेक्नोलॉजी सर्विसेज से ये स्टॉक्स बिलोंग करता है। मार्केट कैप है 1786 करोड़, करेक्ट। बुक वैल्यू है 176 और अभी स्टॉक चल रहा है 1196, ऑलमोस्ट 1200 के आसपास चल रहा है। प्राइस टू बुक ऑलमोस्ट 7 के आसपास है और प्राइस टू सेल से 3.32। तो वैल्यूएशन वाइज स्टॉक थोड़ा महंगा है बेस्ड ऑन प्राइस टू बुक, ठीक है। पी रेशियो क्या है कंपनी का, 16.58, करेक्ट। तो वैल्यूएशन वाइज बेस्ड ऑन पी स्टॉक उतना महंगा नहीं है, सस्ता है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.33 है, अच्छी बात है, ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। देखो दोस्तों, डिविडेंड यील्ड 7.1%, एफडी का रिटर्न क्या चल रहा है 6.5%, इसका डिविडेंड यील्ड क्या है 7%। तो डिविडेंड कब देता है, जब पैसा कमा रहा है। तो क्या पैसा कमा रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, जो भी बिजनेस कर रहा है उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28% है और सब खर्चा माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन 20% है। तो ये तो अच्छा बिजनेस है, राइट। और अच्छा बिजनेस है उसकी वजह से, और क्यों है, आरओई देखिए 46%, बहुत ही फैंटास्टिक, देख रहे हो। और ये बिजनेस तो अच्छा है, क्या बिजनेस में ग्रोथ है, यस बिल्कुल है। लास्ट 3 इयर्स का ग्रोथ देखो, रेवेन्यू ग्रोथ ऑलमोस्ट 12%, 13%, ईबिटा लेवल पे ग्रोथ देखो 13%, पैट ग्रोथ 19% ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, बहुत ही फैंटास्टिक। बट लास्ट 5 साल का अगर मैं देखता हूं यहां पर, तो रेवेन्यू ग्रोथ 1 डिजिट में है 5% के आसपास, ईबिटा ग्रोथ 4% के आसपास है और पैट ग्रोथ 8% है। तो इससे हमें पता क्या चलता है, लास्ट 3 इयर्स में कंपनी ने काफ़ी कुछ अच्छा किया है और उसकी वजह से मार्जिन्स काफ़ी इंप्रूव हुए हैं, बैलेंस शीट कंपनी का इंप्रूव हुआ है, ऑर्डर बुक कंपनी का इंप्रूव हुआ है, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा दिखाई दे रहा है, कंपनी अच्छा बिजनेस एक्वायर कर रहा है। तो फंडामेंटल व्यू पे देखते हैं, कंपनी अच्छा कर रही है। अभी चार्ट्स के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं कि चार्ट्स में क्या दिखाई दे रहा है। तो आप लोग देखोगे ये जो स्टॉक है 1200, ये
2016 में भी यही लेवल पे था ये स्टॉक्स, 2016 में सेम लेवल पे ये स्टॉक था, इवन नॉट 2016, अगस्त 2015 में ये स्टॉक सेम लेवल पे था। देख रहे हो, अगस्त 2015 का ये कैंडल है, वहां पर भी स्टॉक 1200 रुपीज पे था, और 2026 में भी स्टॉक 1200 पे है। तो क्या कंपनी बेकार है, कंपनी अच्छी नहीं है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जो सालों साल नहीं चलती है और उसके बाद ऐसा चलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर ही उसका एग्जाम्पल मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए, 2000 में ये स्टॉक हुआ करता था समवेयर अराउंड 195 रुपीज़, करेक्ट, और ये सेम 2012 में भी 195 था। तो 12 साल का वनवास बिताया, उसके बाद ये रिटर्न देखो 195 से ये 1800, कितना परसेंट, कितना बैगर, कितना मल्टी बैगर, 7.7 मल्टी बैगर। तो मल्टी बैगर ढूंढना भी इस तरह से नहीं होता है। अब देखो, ये रीजन में अगर सिस्टम है तो सिस्टम हमें किस तरह से गाइड करता है, ये चीज देखने की कोशिश करते हैं। देखो, बाय के सिग्नल्स आए, नो डाउट वापस लॉन्ग एग्जिट पे बिठा दिया, सेल आया, ये वाला जो बाय सिग्नल आया, टर्न अराउंड जब हुआ कंपनी का, राइट, और उसके बाद देखो पीछे मुड़ के कभी देखा ही नहीं है। इसको बोलते हैं सिस्टम, बिना बायस के आपको गाइडेंस देगा। लेकिन वो बात पुरानी है। अभी क्या करना चाहिए? अभी देखो, नो ट्रेड के अंदर बैठा है, सेल के सिग्नल है, तो बट ऑब्वियस है, वीकनेस क्लियरली दिखाई दे रही है। बट मंथली टाइम फ्रेम पे आप लोग देखोगे, ये बहुत ही बढ़िया सा बाइंग लेवल्स था। यहाँ पर स्टॉक आया और वापस स्टॉक ऊपर गया। ये दोनों से सेलिंग लेवल पहले फ्रेश थे, दोनों में ट्रिगर हुए और वहाँ से स्टॉक्स नीचे आ रहा है, करेक्ट। दोनों जो भी बाइंग लेवल्स है वो टेस्टेड है। बट जैसे कि हमने देखा कि वैल्यूएशन उतना महंगा नहीं है, वैल्यूएशन उतना महंगा नहीं है, 16 के पीई के ऊपर ही ये स्टॉक अवेलेबल है, प्लस रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, राइट। सो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा डाउनसाइड है इस स्टॉक के अंदर। इवन दो यहाँ पर जो वीकनेस हमें दिखाई दे रही है, सेल के सिग्नल चल रहे हैं। और दूसरा एक नेगेटिव बात ये भी है कि ट्रेंड इसका नेगेटिव है, राइट। तो ट्रेंड पॉजिटिव होने तक हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं देखता हूं तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखो, यहाँ पर एक अच्छा सा सपोर्ट बना हुआ है 1065। तो इसके आसपास अगर किसी को भी जो भी कुछ करना है, थोड़ा बहुत रिस्क लेना है, तो इसके आसपास आप लोग ले सकते हो, राइट, करेक्ट। और फिर एक क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस भी आपको मेंटेन करना चाहिए 1000 रुपीज़ का। और मंथली के ऊपर भी देखो, जो भी ये लेवल्स भी आ रहे हैं 1038, तो 1000 रुपीज़ के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो, क्लियरली दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर आप देखो कि वीकली के ऊपर ट्रेंड नेगेटिव है, प्लस वीकली पे फ्रेश सेलिंग स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक जैसे ही ऊपर जाएगा आपको सेलिंग आता हुआ दिखाई देगा। 1270 से 1400 का जो ये सेलिंग रीजन है, ये इजीली ब्रेक नहीं होगा। और उसके ऊपर भी स्टॉक आएगा तो 1500 से लेकर 1530 के आसपास ये फ्रेश सेलिंग स्ट्रक्चर बने हुए हैं, राइट। तो जैसे ही ये सेलिंग स्ट्रक्चर्स को टच करेगा, वापस वहाँ से थोड़ा सेलिंग आएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेलिंग स्ट्रक्चर बने, टच किया, वापस नीचे आया, दूसरा सेलिंग स्ट्रक्चर बनाया, वापस टच किया, वापस आया, दूसरा सेलिंग स्ट्रक्चर बनाया, फिर काफ़ी गिर गया, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पर आया, लेकिन यहाँ से भी आपको रिजेक्शन तो देखने को मिला ही है, राइट। तो सेम वे यहाँ पर बाइंग स्ट्रक्चर्स है, चले हुए हैं, लेकिन वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, तो यहाँ पर हमें प्ले आउट कर सकते हैं, करेक्ट। और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखते हैं तो ये गैप डाउन हुआ है, बट वो डिविडेंड की वजह से हुआ है। डिविडेंड यील्ड भी बहुत ही बढ़िया है, करेक्ट। और डेली टाइम फ्रेम पे देखो गाइस, फ्रेश बाइंग स्ट्रक्चर बने हुए हैं 1166 से लेके 1144। तो ये वाला रीजन एकदम शॉर्ट टर्म प्ले करना है, एकदम शॉर्ट टर्म प्ले करना है, तो ये बहुत ही बढ़िया रीजन है। कोई भी वजह से स्टॉक में गिरावट आए
तो यहाँ पर आप लोग ज़रूर से प्ले आउट कर सकते हो। और जैसे कि दूसरा वाला तो बाइंग लेवल कोई है नहीं, सीधा सपोर्ट है 1165 का। सो मैंने जो आपको बताया कि वीकली के ऊपर जब भी ये लेवल के आसपास आए तो वहाँ पर आपको अगर प्ले आउट करना है तो फिर कर सकते हो, और फिर स्टॉप लॉस आपका रहेगा 1000 के आसपास का। और शॉर्ट टर्म में अगर प्ले करना हो, क्योंकि सेलिंग लेवल तो देखो दूर दूर तक डेली के अंदर तो नहीं है, राइट, डेली के अंदर सेलिंग लेवल नहीं है, सिर्फ ये गैप बना हुआ है, बट ये गैप डिविडेंड की वजह से हुआ है, करेक्ट। तो ये गैप को आप वैसा वाला सेलिंग वाला गैप नहीं मान सकते, करेक्ट, क्योंकि ये डिविडेंड की वजह से हुआ है। तो एकदम शॉर्ट टर्म प्ले करना है, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर क्या दिखा रहा है ये भी देखने की कोशिश करते हैं। इंडिकेटर ने देखो ऑलरेडी अलर्ट का साइन दे दिया है, तो ट्रेंड रिवर्सल 100% पॉसिबल है अगर इसका हाई ब्रेक कर दिया तो, राइट। और हाई ब्रेक करने किया और यहाँ पर अगर प्ले करना हो तो भी ये सिस्टम हमें बता रहा है छोटा सा रिस्क लेके काम करना है तो जरूर से कर सकते हो। तो ये रहा फंडामेंटल एनालिसिस प्लस टेक्निकल एनालिसिस, रिट्रेसमेंट एंड मोमेंटम एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर से आप लोग कीजिएगा दोस्तों। देखो गाइस, यहाँ पर जो भी हम ये एनालिसिस कर रहे हैं तो हर एक एनालिसिस में 5-6-7 मिनट का टाइम जाएगा, है ना। अभी तो देखो लोगों को वो रील देखना अच्छा लगता है और सब लोगों को क्या चाहिए, रेडीमेड कॉल्स चाहिए, है ना, बट वो हम दे नहीं सकते। पैसा आपको कमाना है तो मेहनत भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर मेहनत किस चीज़ का करना है, टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, एडवाइस लिख के रखनी है, उसको फॉलो करना है, वो सब इन्वेस्टमेंट आपको करना है। पैसों का इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना करना है यूट्यूब वीडियो में, पैसों का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है यहाँ पर। और बिलीव मी, दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग रिसर्च एंड एनालिसिस। और यहाँ पर हम कोई बायसनेस के साथ कोई स्टॉक को रिव्यू नहीं करते हैं, और रिव्यू भी कौन सा स्टॉक करते हैं, जो आप लोगों ने यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखा है। थैंक यू सो मच रवि, फैंटास्टिक व्यू ऑन एल&टी। देखो आपके लिए तो फ्री टिप ही है ना, किसी और का क्वेरी भी आपके लिए तो फ्री टिप ही है। और देखो ये सिस्टम हमें क्या देता है, सिस्टम हमें टिप ही देता है ना, तो सिस्टम उस तरह से आपको देखना चाहिए। देखो वॉर जो होना है वो होता रहेगा, है ना। सेंसेक्स 1980 से स्टार्ट हुआ है, क्या सेटबैक्स नहीं देखे हमने, बोलिए, सेटबैक्स नहीं देखे। लेकिन आज कहाँ है, सेंसेक्स 100 रुपए पे स्टार्ट हुआ था, आज कहाँ है 82,000। क्या बीच बीच में बम्पर्स नहीं आए क्या मार्केट में। देखो भाई आप लोगों का है ना पैसा नहीं बनने वाला है, क्योंकि आप लोगों के अंदर पेशेंस ही नहीं है, और पेशेंस है नहीं, नॉलेज है नहीं, तो आपको ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहिए। इन्वेस्टमेंट करो, म्यूचुअल फंड से बढ़िया प्रोडक्ट है ही नहीं मार्केट में, लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा ही बनेगा आपका। और मैं हमारे वीडियो में मैं बार बार आपको बताता हूं कि टाइम नहीं है, सिस्टम नहीं है, मिनिमम कैपिटल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो भाई ट्रेडिंग मत करो, पैसा नहीं बनेगा, ब्रोकर ही कमाएगा। चलो एक और क्वेरी लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई होप सब लोगों ने Q&A सेशन को लाइक किया होगा। क्वेरी लेते हैं आगे, जस्ट 1 मिनट फ्रेंड्स। यस, प्रमोद सिंगल का क्वेरी है, व्यू ऑन ज्योति लैब। श्योर, आई विल टेक योर क्वेरी ज्योति लैब।
देखो भाई, ज्योति स्ट्रक्चर है या ज्योति लिमिटेड है ना। ज्योति लैब का तो कुछ यहाँ पर दिखाई दे ही नहीं रहा है, तो भाई स्टॉक का नाम आप लोग सही से लिखिए, करेक्ट, तो फिर क्वेरी ले पाऊँगा। चलो अभी ये क्वेरी तो जाने देते हैं, कोई दूसरी क्वेरी लेते हैं। यस, रवि नासिरकर का क्वेरी है, ट्रेल और एशियन टाइल्स। ओके, आई विल टेक योर क्वेरी, ट्रेल। देखो, ये स्टॉक का फंडामेंटल्स पहले तो हम देखते हैं। कैसा लग रहा है आपको कलर कोडिंग से? पहले ये बताओ मुझे, कलर कोडिंग से कैसा लग रहा है? कंपनी अच्छा होगा कि बेकार है? कंपनी फैंटास्टिक है। मार्केट कैप क्या है? 9,300 करोड़, ठीक है। बुक वैल्यू क्या है? 44.82 रुपीज़, 45 रुपीज़ के आसपास। करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है? 310 रुपये चल रहा है। प्राइस टू बुक क्या है? 6.9, ऑलमोस्ट 7 के आसपास। यहाँ पर थोड़ा महंगा दिखाई दे रहा है, बट मैं सिर्फ ये एक पैरामीटर नहीं देखता हूँ, करेक्ट। दूसरा एक देखो, प्राइस टू सेल्स क्या है? 3.87, करेक्ट। पी रेशियो है 34-35 के आसपास। डेट टू इक्विटी है 0.27। मुझे जो अच्छी चीज़ लग रही है वो क्या है? आरओई देखो, डबल डिजिट, ऑलमोस्ट 24। और मुझे जो चाहिए ना, और मार्केट को भी जो चाहिए, वो मार्केट को और मेरे को भी जो चाहिए वो ग्रोथ चाहिए। क्या चाहिए? ग्रोथ। ग्रोथ है ना, तभी सब बोलबाला है, वरना कुछ काम का नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 15% के आसपास है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए 11.21% है, करेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट 3 इयर्स का रेवेन्यू ग्रोथ देखो, ऑलमोस्ट 20-21% के आसपास। लास्ट 5 साल का रेवेन्यू ग्रोथ देखो 23% के आसपास। तो कंसिस्टेंसी, क्या कंसिस्टेंसी है। ईबिटा लेवल पे देखो ऑलमोस्ट 40% का रेवेन्यू ग्रोथ CAGR फॉर्म पे। लास्ट 3 इयर्स का देखो 63% का ईबिटा लेवल पे ग्रोथ। पैट ग्रोथ देखो 5 साल का 252%, और लास्ट 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ देखो 148%। ये कंपनी ने रॉक सॉलिड परफॉर्मेंस दिया होगा। चार्ट्स के ऊपर चलते हैं, चार्ट्स देखो। देखो 2022 में स्टॉक कहां था? 16-17 रुपए। 16-17 रुपए वाला स्टॉक गाइस कहां पर पहुंच गया? 648। मनी मशीन इंडिकेटर ने क्या सजेशन दिया है आप लोग देख लो। कब से बाइंग, फर्स्ट बाइंग लेवल ट्रिगर हुआ है जनवरी 2021। कब से? 7 रुपए के आसपास से। उसके बाद कभी सेल के सिग्नल्स आए हैं? आंसर इज नो। चलो यहां से देखते हैं, अगर किसी ने ट्रेल लगाया होता तो कितना बैगर ये बन चुका है? 76 टाइम्स। सही देख रहे हो गाइस, सही देख रहे हो, 76 टाइम्स। तो मल्टी बैगर, रेवेन्यू ग्रोथ, ईबिटा लेवल पे ग्रोथ, पैड ग्रोथ, ये सब होगा तो स्टॉक्स चलेगा ही चलेगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। अभी ऊपर के लेवल से रिट्रेसमेंट आ रहा है। चलो ये सिस्टम ने लॉन्ग एग्जिट ऑलरेडी दे दिया है, करेक्ट। कैंडलस्टिक चार्ट्स देखते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट्स के ऊपर मंथली में ये फॉल आया है, उसकी वजह से ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव हो चुका है। बहुत ही बढ़िया। और ये करंट मंथ के ऊपर ही
यहाँ पर जो फॉल आ रहा था, हमें तो पहले से ही पता था कि ये जो फॉल आ रहा है वो रुकेगा कहाँ पर, तो 199 के आसपास, 200 के आसपास, और दूसरा है 174 175 के आसपास। ये फॉल जब आएगा तो रुकना तो इसको इसके आसपास ही था। कितना लो लगाया रिसेंटली, देखो 224 का लो लगाया। और अभी क्या हुआ है, एक नया सा फ्रेश बाइंग जोन इसने क्रिएट कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डाउनफॉल आएगा ये स्टॉक के अंदर तो भी ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। ये कौन सा रीजन है, 290 से लेके 221, करेक्ट। तो इस लेवल में एक्यूमुलेशन कर सकते हो, करेक्ट। दूसरा, वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोग देखो तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पर नया वाला फ्रेश बाइंग स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है 272 से 223-22 के आसपास, करेक्ट। तो ये रीजन में भी जब भी स्टॉक्स आएगा आपको बहुत ही बढ़िया सा बाइंग यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। तो स्टॉक इजीली 222-23 ब्रेक करने वाला नहीं है। ये जो रीजन जो भी मैं बता रहा हूँ वो एक्यूमुलेशन के रीजन है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर प्ले करना है तो ये रीजन के अंदर बाय एंड डिप्स अगर कर सकते हो और लंबे समय तक होल्ड कर सकते हो तो जरूर से एक्यूमुलेशन करना चाहिए। यहाँ पर गैप बना हुआ है 325 से लेके 384 के आसपास का, ये काफ़ी बड़ा गैप बना हुआ है और आई थिंक रिजल्ट्स के बाद ये गैप बना हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रिजल्ट्स के बाद यहाँ पर जो गैप बना हुआ है तो काफ़ी सॉलिड यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आया था, करेक्ट, देख रहे हो। तो ये वाला रिजल्ट जरूर से हमें स्टडी करना पड़ेगा। कौन सा वाला, नवंबर 2025 वाला, मतलब क्वार्टर 3 का, करेक्ट, सॉरी सेकेंड क्वार्टर का। क्यों इतना ज़्यादा सेलिंग हुआ है, करेक्ट। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर ये हम देखें हमारी सिस्टम, तो सिस्टम क्या दिखा रही है, अलर्ट दिखा रही है लेकिन हाई ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पर अलर्ट आ गया था लेकिन हाई ब्रेक हो गया था। तो ट्रेंड रिवर्सल नाउ पॉसिबल, ट्रेंड रिवर्सल नाउ पॉसिबल ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, राइट। तो ये वाले स्ट्रक्चर पे अगर आता है तो चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई है कि स्टॉक के अंदर मोमेंटम आए, करेक्ट। और डेली टाइम फ्रेम पे भी देखो दोस्तों, डाउनफॉल आएगा तो दो बहुत ही फैंटास्टिक लेवल्स यहाँ पर बने हुए हैं, एक ये वाला और ये वाला, करेक्ट। ये तो सपोर्ट है 224 का, जो डेली में भी है, 60 मिनट में भी है, 15 मिनट में भी है, करेक्ट। और वीकली टाइम फ्रेम का अगर आप लोग देखोगे तो वो चालू होता है 270 से 223, और डेली के साथ अगर हम उसको मैच करते हैं, करेक्ट, तो मेरे हिसाब से देखो ये वाला फ्रेश है, ये वाला फ्रेश है और ये एक सपोर्ट लेवल है। तो सेलिंग लेवल जो फ्रेश वाला है, ये गैप को अगर माइनस कर दे हम तो फ्रेश सेलिंग लेवल है समवेयर अराउंड 444। तो रिस्क रिवर्ड फैंटास्टिक है, करेक्ट। इस तरह के सेटअप्स काफ़ी ढूंढोगे तो मिलेंगे। तो करना क्या चाहिए, 3 लेवल्स पे यहाँ पर हमें एक्यूमुलेशन करना चाहिए। पहला लेवल से 273 से लेके 260, 25% एक्यूमुलेशन यहाँ पर कर सकते हो। अनदर एक्यूमुलेशन आपको करना है 255 से लेके 244 के अंदर, अनदर 25%, और बाकी का फिर ये गैप के आसपास ले लो 240 के आसपास, करेक्ट। और 240 से 240 से 230 के बीच में 10 रुपये का जो यहाँ पर एक है पोर्शन, वहाँ पर आप ले सकते हो, अनदर 50% एक्यूमुलेशन कर सकते हो। और क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस यू हैव टू मेंटेन समवेयर अराउंड 220 रुपीज़, करेक्ट। ये सपोर्ट है 224 का, उसके नीचे थोड़ा सेफली 220 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। तो TRIL बहुत ही फैंटास्टिक चार्ट के स्ट्रक्चर है, वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है, बट क्या इस तरह का ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा कि नहीं वो हमें चेक करना पड़ेगा। बट जो पास्ट हिस्ट्री रही है और किस तरह से हम मल्टीबैगर ढूंढ सकते हैं उसका एक बेहतरीन नमूना यहाँ पर हमने पेश किया हुआ है। और सिस्टम फॉलो करोगे तो सिस्टम आपको कभी गलत एडवाइस नहीं बताएगी, कोई बायसनेस के बिना। यहाँ पर आपको मल्टीबैगर में 7 रुपये में बिठा दिया और 7 रुपये वाला स्टॉक हो गया 648। बट मंथली टाइम फ्रेम पे पेशेंस चाहिए दोस्तों, ये ओवरनाइट पैसे नहीं बने हैं, है ना। ये साल है आपका जनवरी 2021 और ये साल है आपका जनवरी 2025, है ना, 4 साल। बट समझो
इस तरह के पहले बाइंग सिग्नल, कितने टाइम से बाइंग सिग्नल थे, 2018 से बाइंग सिग्नल थे, कोई बाइंग सिग्नल था ही नहीं। लेकिन जब आया तब देखो क्या छप्पड़ फाड़ रिटर्न मिला है और रिजल्ट भी इम्प्रूव हुए थे। तो इस तरह से मल्टी बैगर आप ढूंढ सकते हो। एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा दोस्तों। रवि नासिरकर क्वेश्चंस अच्छे पूछते हैं, स्टॉक्स अच्छे निकाल कर लाते हैं, फायदा तो सबको होगा दोस्तों। यस, हार्दिक सोलंकी का क्वेरी है गोल्ड एंड सिल्वर। देखो गोल्ड एंड सिल्वर में एक साल में जितना वॉलेटाइल मूव नहीं आता था ना, उतना 2-3 दिन में आ जाता है। तो मेरे हिसाब से उसके अंदर ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो मेरे हिसाब से उसको अवॉइड ही करना चाहिए। इतनी वॉलेटिलिटी कोई एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, करेक्ट। तो लॉन्ग टर्म बार डिप्स ही रहने वाला है। लेकिन समझो गोल्ड सिल्वर में भी आज काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि चलो पैसा बना पैसा बना, लेकिन आप लोगों को ये भी चलो समझ में आना चाहिए कि गोल्ड में कितने सालों तक पैसा नहीं बनता है। चलो ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये गोल्ड का मंथली चार्ट है ना। अभी लेवल्स बेवल्स सब बंद कर देते हैं। आप लोग ये देखो, ये 2011 में डॉलर टर्म्स में गोल्ड का प्राइस क्या था, 1921, राइट। और यही प्राइस कब था, यहाँ पर आप देखो दिसंबर 23। कितने साल तक गोल्ड ने रिटर्न नहीं दिया। और ये बात छोड़ो, यहाँ पर ये पोर्शन देखो, ये देखो जब इक्विटी मार्केट बहुत ही बढ़िया कर रहा था, ये जुलाई 2020 का ये कैंडल है, करेक्ट। तो जुलाई 2020 में कितना था, 1975। और उस वहाँ से लेके आप यहाँ पर देखो कौन सा है ये महीना, फरवरी 2024। तो ये टाइम में इक्विटी मार्केट ने कैसा रिटर्न दिया था। अब जाके आप किसी को बोलोगे कि भाई सोने में पैसा लगा दो, पत्थर लेके मारने आता अपने को, समझ रहे हो। 4 साल तक रिटर्न नहीं दिया था। अब इक्विटी मार्केट में करेंटली 1.5 ईयर्स से कोई रिटर्न नहीं है। लास्ट 1.5 ईयर से इक्विटी में कोई रिटर्न नहीं है। सब लोग परेशान हो गए हैं कि भाई क्यों रिटर्न नहीं है, क्यों रिटर्न नहीं है। भाई ऐसा टाइम आता है क्या आपकी लाइफ में भी हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलते रहते हैं, झगड़े नहीं होते हैं क्या, उतार चढ़ाव नहीं आता है क्या अपनी लाइफ में भी। तो ये मार्केट है भाई, मार्केट में भी होता है ये सब, राइट। तो 4 साल तक जीरो रिटर्न। अब स्प्रिंग 4 साल दबी है तो उछलेगी कैसे। और ये तो छोड़ो, 4 साल तो यहाँ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से तो देखो 2011 से 2024। अब स्प्रिंग कैसे उछलेगी, बस ऐसी उछलती है। अब इतना बढ़ जाने के बाद आप पूछोगे कि क्या बाय करूं, मैं तो नहीं बता सकता कि यहां पर बाय कर लो, करेक्ट। ऐसा ही दूसरा एक इंसिडेंस आगे भी हुआ था। यहां पर देखो किस तरह से बढ़ा था ये 80s में, राइट। फिर कितने सालों तक रिटर्न ही नहीं मिला। देखो ये 1980, करेक्ट। और ये है आपका 2008। तो भाई टॉप में अगर फोटो खींचवा लिया ना आपने, तो बिलीव में आपका रेट कभी आने वाला है ही नहीं। और बढ़ जाने के बाद, कोई भी चीज का प्राइस बढ़ जाने के बाद, डिस्कवरी हो जाने के बाद आप उसमें बाइंग करने की कोशिश करोगे तो बहुत ही बुरी तरह से फंस जाओगे, कंप्लीटली फंस जाओगे। तो मेरे हिसाब से इस तरह की गलतियां मत कीजिए। हो सके तो गोल्ड और सिल्वर से थोड़ी दूरी बनाए रखिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। और ओवरनाइट जिस तरह के ग्लोबल एटमॉस्फेयर अभी चल रहा है, करेक्ट, ग्लोबल में जिस तरह के सिचुएशंस है, मेरे हिसाब से और वॉलेटिलिटी बढ़ेगी आने वाले दिनों में। बट प्लीज़ हो सके तो गोल्ड सिल्वर को कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए।
फोकस ऑन इक्विटी और उसमें थोड़ा थोड़ा काम कीजिए। करेक्ट। तो गोल्ड सिल्वर मैं वैसे व्यू देने वाला नहीं था, लेकिन मैंने बताया आपको कि देखो लंबे समय तक पैसा नहीं बनता है। नो डाउट मैंने मेरी पुरानी जो पिछली वाली चैनल थी उसमें 76-75,000 के आसपास सिल्वर में बाय के कॉल्स दिए थे। आपको अगर चाहिए उसका वीडियो तो मैं दे सकता हूँ आपको कम्युनिटी में। करेक्ट। अब देखो सिल्वर में, और उस टाइम पे भी मैंने बताया था सिल्वर में कि देखो काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर रिटर्न नहीं बना है। करेक्ट। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है। करेक्ट। ये वाला पोर्शन आप देखो, यहाँ पर ये वाला पोर्शन आप देखो। करेक्ट। और देखो ये प्लॉटिंग भी किया हुआ है, तो प्लॉटिंग ऐसे तो थोड़ी ना किया है। करेक्ट। तो ये इसके आसपास बाइंग दिया था 68 के आसपास, और उसके बाद देखो क्या हुआ है। बट कौन बेच पाया 4,20,000 पे? कोई नहीं। रात को 10 बजे था। राइट। और इंडिकेटर ने देखो क्या सजेशन दिया, तब तो इंडिकेटर नहीं था अपने पास। करेक्ट। लेकिन देखो सिस्टम क्या सजेशन दे रहा है, वो भी दिखाता हूं मैं आपको। देखो बाय का सिग्नल्स आया, चलता ही गया, चलता ही गया, चलता ही गया, चलता ही गया। तो सिस्टम से काम करने में ये बेनिफिट है। बट अगेन चलो वो एडवाइस चल गई, लेकिन इतना बढ़ जाने के बाद मैं कोई भी मेरे व्यूअर्स को फंसाने का काम तो थोड़ी ना करूंगा। आपको लास्ट वीक में भी किसी ने वो आरएनबी डेनिम और उस तरह के स्टॉक्स मेरे को पूछे थे। क्या बताया था मैंने? लोअर सर्किट लगेगी ना तो बेच भी नहीं पाओगे आप लोग। और हुआ क्या? देखो आरएनबी डेनिम डेली चार्ट देखो, 5% का लोअर सर्किट, 5% का लोअर सर्किट, अगेन 5% का लोअर सर्किट, फिर एक स्प्रिंकलर था, आरएम ड्रिप स्प्रिंकलर। करेक्ट। देखो इसी तरह के का सेम स्ट्रक्चर था। पहले ही दिन 20% का लोअर सर्किट, दूसरे दिन और 20% का लोअर सर्किट, तीसरे दिन 10% का लोअर सर्किट, और देखो 123 वाला स्टॉक 3 दिन में 70 रुपीज़ आ गया। और इसी तरह के मैंने आपको रेप्लिका दिखाई थी, अक्षिता कॉटन, देखो दिखाई थी ना। ये देखो सेम स्ट्रक्चर है। देखो इसी तरह से प्राइस ऊपर गया था, 20%, 20%, 10%, 10%, 10%, और कंटिन्यूस लोअर सर्किट। देख रहे हो आप लोग? दूसरा एक मैंने आपको बताया था विशाल फैब्रिक, देखो कब बना था इस तरह के स्ट्रक्चर्स। ये वाला देखो यहाँ पर इस तरह से बढ़ा, 10% का सर्किट, 10% का सर्किट, फिर सर्किट लगते ही गए, लगते ही गए, लगते ही गए, कहाँ 82 रुपीज़ और कहाँ 13-14 रुपीज़। तो समझो आप लोगों को मैं जो सही एडवाइस दे रहा हूँ वो हो सकता है आपके कान को अच्छी नहीं लगेगी, कि सच बात सुनना हर एक के बस की बात नहीं होती है। समझो आप मेरी बात। लेकिन जो आपको बता रहा हूँ वो बहुत दिल से और सही चीज़ बता रहा हूँ। फंसने वाली बात यहाँ पर हम कोई भी नहीं करते हैं, और इतने सालों का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, इसीलिए आपको तुरंत बता देता हूँ कि भाई देखो ऐसा सेम स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ था। मैं थोड़ी ना ऑपरेट करता हूँ, मैं थोड़ी ना ट्रेड करता हूँ ऐसे कंपनियों में, लेकिन बचाने का काम तो करते ही है आपको। करेक्ट। सो गाइस आज का सेशन मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। हो सके आपको आपके जो भी सजेशंस हो, कुछ सजेशन हो तो भी आप मुझे मेरे नंबर जिसके पास हो तो आप ज़रूर से हमें लिखिएगा कि सर इस तरह से नहीं, आप इस तरह से कुछ गाइड कीजिए। करेक्ट। देखो अल्टीमेटली व्यूअर्स आप लोग हो, रिक्वायरमेंट आपकी है, और आप लोग बोलोगे उस तरह से करने की पूरी कोशिश करेंगे एज पर द रूल्स रेगुलेशंस। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट Q&A सेशन में नेक्स्ट वेडनेसडे को फिर से मिलेंगे। जो भी वीडियोस यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं मैं आप सभी लोगों से बताना चाहूँगा कि ये
सारे वीडियोस आप लोग देखिए, करेक्ट। आपको ट्रेडिंग आइडियाज़ इसके अंदर से ज़रूर मिलेंगे और विदाउट एनी बायस आपको ये सजेशंस मिलेंगे। गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।